तिष्ठते ज्ञानरूपेण नररूपं कबीर भव। वासना जाल सर्वत्र कृपा दृष्टि विनश्यते। तं कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानिनाह्यधिकं भव। जडयध्यासु महाबन्धं बोधज्ञान विमुच्यते। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। भूल भरम की औषधि, करहीं जीव को दान। गुरुदेवन के देव हैं, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु की कृपा कटाक्ष से बुद्धि भ्रम नहीं हो। गुरु की कृपा कटाक्ष से बुद्धि भ्रम नहीं हो। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुद मंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा सेवा का समय मिला है। और आप सभी भाई बहन बहुत देर से ज्ञान की चर्चा को श्रवण किए। वास्तव में जो जागृत हो जाते हैं उनका जीवन सार्थक होता है। जो अज्ञान में, अंधेरे में, बेहोशी में अपना जीवन जीते हैं, उनका जीवन दुखों के गर्त में चला जाता है। किसी ईश्वर, भगवान, देवी देवता के बस की बात नहीं है। ये स्वयं हमारे ही कर्मों का विधान होता है। अज्ञान का अंधकार ऐसे जानो जैसे कभी थोड़ा सा प्रकाश और कभी अंधेरा। कछु सेवा कछु दुष्टता, कछु संशय कछु ज्ञान। कछु सेवा भाव और कछु दुष्टता का भाव, कछु संशय और कभी कहीं थोड़ा सा ज्ञान, कहीं संशय कहीं ज्ञान। ऐसी स्थिति में, ऐसे भ्रम में ही ऐसा लगता है, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, ऐसा भ्रम बिगुरचन भारी। बिगुरचा कहते हैं जैसे खेत की मेड़ पर हम बना ना देते, ये आदमी से बनाए के बिजू का, जिससे कि वो पशु नैया में चरने के लिए, और पशु डरते हैं उससे।
पर कभी कभी देख देख करके धीरे धीरे और वो पशु भी उसको तोड़ देते हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे जाएंगे, एंड धीरे धीरे जाएंगे, और जब उनके नजदीक पहुंच जाएंगे तो फिर वह इधर उधर से सूंघेंगे और फिर वह लय मुड़बेली और उखाड़े और फेंक देंगे। तो पशु में फिर भी शक्ति है, नील गाय गाय कोई भी, उसमें फिर भी शक्ति है कि वो डरता है तब तक डरता है और धीरे धीरे उसकी पांज लेकर के और समय आ जाए तो उसको उखाड़ करके भी फेंक देता है। पर मनुष्य में शक्ति नहीं है। ऐसा होते हुए भी सदगुरु कहते हैं ऐसा भरम बिगुरचन भारी, ऐसा भरम, ये भूत प्रेत जंत्र मंत्र तोना टोटका भैरव बमानी, ये सब कुछ ये भ्रम है। एक भाई जी कोई कह रहे थे कि महाराज ये भूत होता है क्या? तो हमने निवेदन किया कि भूत शास्त्रों के हिसाब से गीता में जीव को ही भूत कहा है और 5 तत्वों को भूत कहा है और बीते हुए समय को भूत कहा है। लेकिन ऐसा भूत नहीं है कोई कि कहू आदमी पर लगे बैठे कि कहू बहू बेटी पर लगे बैठे, ऐसा तो भूत कोई होता नहीं है। और देवता भी शास्त्रों में जैसे कहा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये 4 प्रकार के देवता बताए। तो ये 4 प्रकार के जो देवता बताए ये बिल्कुल सही है। मां सबसे बड़ी देवी है, पिता सबसे बड़ा देवता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये संत गुरु आचार्य लोग जो शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, वे भी देवता होते हैं, देव स्वरूप होते हैं। और अतिथि देवो भव, हमारी भारत की संस्कृति में अतिथि को भी अतिथि देवो भव कह करके संबोधित किया है। और जो बाकी के जो लोग हम देवता मानते हैं ये हमारे मन की कल्पना है। ऐसा कोई देवता नहीं है और ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं है। एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि भैया भूत कौन बनता है? कि भूत वो बनता है जो कच्ची अवस्था में मर जाता है, या कहूँ एक्सीडेंट में, या दीवार में दब करके, कुआं में गिर करके, जिसको कहते हैं अकाल मृत्यु, कि अकाल मृत्यु से जो मरता है वह भूत बन जाता है। पर अकाल मृत्यु होती ही नहीं है, क्योंकि अधन काल ये शब्द है मात्र। अकाल का अर्थ ही होता है कि कोई उसको कभी काल ही नहीं खाएगा। इसको अकाल मूर्ति, ये चेतन है, ये देव है, इसको अकाल मूर्ति कहकर के संबोधित किया है। तो अकाल मृत्यु होती ही नहीं है। हमें लगता है ऐसा कि हमारा कोई बच्चा जब 12-15 साल का खत्म हुआ है तब हम कहते हैं कि अकाल मृत्यु हो गई, लेकिन अकाल नहीं होती है। प्रकृति में जो घटना घटती है वो अपने नियम के आधार से ही घटती है, उसको अकाल नहीं कहेंगे। पर ये ऐसी चर्चा सुन सुन करके हम भी सुनते रहते थे। पहले लोग गाने पे बैठ जाते और फिर वो मारते रहते गप्पाड़े, बा पीपल पे भूत रहते है, बा पोखरे में वो लड़का फलाने को खत्म है, वह भूत रहते है। और एक बार हमने देखो भैया बा फलाने पीपर पे हम जा रहे सो वहां सोए रहो सफेद चद्दरा ओढ़ करके लंबो, और फिर कछु हाँ 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 बिल्कुल बाबा सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमने देखा है कि अंधेरी रात में नहीं, ये भ्रम कब होता है? ये भ्रम जब होता है जब आकाश में चंद्रमा प्रकाश दे रहा है और उस वृक्ष में होकर के कोई छाया गुजर रही है, तो जहां कहीं खाली जगह है
उसमें चंद्रमा का प्रकाश जा रहा है और वो जमीन पर बिल्कुल सीधा तीर सा दिख रहा है। और हमें दूर से क्या लगता है कि कोई आदमी सफेद चादर ओढ़ करके सो रहा है। ऐसा हमने प्रैक्टिकल किया, देखा। तो हमारे मन में आया कि लोग कहते रहते कि भैया फलाने पीपर के नीचे या बरगद के नीचे वो सफेद चादरा ओढ़ करके सो रहा था, तो वो भूत। और वो भय कहां पर था? वो भय हमारे अंदर में था। तो जब हमको ऐसा कोई चमत्कार दिखा, हम उसको समझ नहीं पाए ठीक तरीका से, और उसी समय तुम्हारे भय के मारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उसी समय उस वृक्ष से कोई पक्षी फुर 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 करके दे उड़ा, और तुम कप गए, ओ भैया ले भूतन है। तो तुम्हारे लिए वो भूत बन गया है। कबीर साहब जी ने कहा है, यह ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया, अंडन पिंडन प्राणन देही, कोट कोट जीव कौतिक देही, बकरी मुर्गा कीने छेवा, आगल जन्मोन अवसर लेवा, कहें कबीर सुनो नर लोई, और भुतवा के पूजे भुतवाई होई। अब भुतवा कि अगर तुम भूतों की पूजा इस तरह की अज्ञान और अंधविश्वास की पूजा करोगे तो तुम अज्ञानी और अंधविश्वास में चले जाओगे। यही है भूत का अर्थ। इसलिए ध्यान रखो, ये सारी कल्पना है। कोई भूत प्रेत कहते हैं शमशान भूमि को, कहते नहीं प्रेत भूमि, जहां मुर्दा को ले जाते हैं हम, उस मुर्दा को प्रेत कहते हैं। प्रेत भूमि, प्रेत भूमि का मतलब होता है शमशान भूमि। शमशान में जब मुर्दा को ले गए तो उसको कहते हैं प्रेत भूमि। तो प्रेत हो गया मुर्दा और भूमि हो गई शमशान। ऐसा प्रेत नहीं है कि वो कोई पीपर पे रहता है, पर ये दुख और सुख की प्रक्रिया है हमारे जीवन में और हर व्यक्ति के अंदर है। जब हमारे कहीं मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं या किसी प्रकार का आकर के दुख हमको घेर लेता है, तब हम किसी सियाने सपोड़ा के पास में जाते हैं। सियाने सपोड़ा का मतलब वही होता है जो चालाक है, चतुर है, जिसमें बात बनाने की कला है। तुम बा के पास गए और उसने कही भैया देख देख के कि हाँ ठीक है, चक्कर तो है। पंजों पूछ के आओ त्याग घर में को क्वारो मरो का। अब एक बात बताऊ, हमारी याद में नहीं मरो होगो तो कभी 20-30 वर्ष पहले मरो होगो। ऐसा को घर हो कहता में को नहीं मत तो है कुआरे मत है, ब्याही मत है। अब आने कैसी अटकाए दई कि तुम पूछ के आओ, तुम ना जानते ही तो तुम पूछो। अब हमने फलानो पूछो, छोटो भैया बड़ो भैया ताऊ पूछो। एक बुढ़िया बैठी है 70 साल की, 75-80 साल की, बहू ऐसी ही है। कहे अम्मा हमारे घर में को कुआरो मरो कहाँ? हाँ बेटा कहते होते एक हमारे को जे बड़ो हतो तई को मोड़ा हो सब कुआरो ही मर गयो। अब सज्जन की बात सियाने की, कह तो बस वही परेशान कर रहा है। तो गंगा जू ले जाऊ और जा करके वहाँ को पाठ पठन करो, वहाँ के देवता ने को चौतरा बनवाओ, बिना एक जगह बैठा रहो, तब कछु हो। सज्जनों, ये है भ्रम, ये है धोखा। वास्तव में जब जीव शरीर छूट जाता है, जीव अपने प्रारब्ध भोगों के अनुसार जाकर के कई जन्म ले लेता है, तो भूत को बनो। भाई हमारा शरीर जहां छूट गया और हमने जाकर के कहीं हमारी जो संस्कार ले गए और जाकर के हम किसी माँ के गर्भ में प्रवेश कर गए और फिर जाकर के हमें शरीर मिल गया। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन ये शरीर ऐसे जानो एक वस्त्र के समान, जैसे कपड़ा फट जाता है तो फिर उस कपड़ा को बदल दिया जाता है, ऐसे ही ये शरीर एक कपड़ा है, जब जर्जर हो जाता है या वो छूट जाता है तो जीव आत्मा वो दूसरा घर बना करके तैयार कर लेता है। तो अब आप बताइए फिर भूत कौन बना? पर सज्जनों, कहीं कहीं ऐसा होता है ये दिल दिमाग खराब हो जाते हैं। देखो, और बहन बेटियों पर ज्यादा जो चक्कर रहते हैं,
ये चक्कर ज्यादा बहन बेटियों पर रहते हैं, आदमी ने पे कम आते हैं, बहन बेटी पे ज्यादा आते हैं। और वो बहन बेटी ने पे कौन सी ने पे कि वो 18-20 साल की उम्र से लेकर के और 25-30 वर्ष की उम्र तक है। कहू 70-80 साल की बुढ़िया थे, कहू अम्मा तेने भूत देखे हैं खा बेटा वो पे काले का भूत हो। तो भूत और ये बलाय, ये हवा कहते ना हवा, ये सब भ्रम है। इसलिए थोड़ा हिम्मत से काम लें। ये हमारा अज्ञान है, कहीं न कहीं कोई लड़की जैसे आई है शादी होकर के और बाकी बात ना पट रही, अपनी बात अन्य ना कह पाए रही पूरी ने, और फिर कछु कहते हुए बाकी बात अन्य को सुन तो ना है, फिर बाको दिमाग खराब हो जाता है। और कछु कछु ऐसी होते हैं कि वो उनके अंदर में ढोंगू होते है, वो इस तरीका से वहीं ऐसे बनी ऐसे ना सुन रहे तो ऐसे तो सुनाएंगे, तो फिर वो ड्रामा कर बैठते हैं। ऐसा ऐसी एक स्थिति आती है। एक कहीं हमने पहले कथा सुनी, वो गावतो आधार के कौ बहू बेटी में वो शादी होकर के आई, तो अब बाप है वो पिसवा में, अब पिसवा में तो बेचारी छोटी उम्र की होगी, पहले बाल अवस्था में शादी है जाती, 14-14 साल की, 11-12 साल की। तो डुकैया पिसवाती तब आगे हाथन में फलक पड़ गए, माने कि कैसे पीछे छूटे जाते। सोई बस बाने हलवो शुरू कर दो। अब संध्या सवेरे अब तो कई भूतवा, अब तो फलाने की बहू पे भूतवा तो है, भूतवा तो है, भूतवा तो है। जा सियाने पे ले जाए, बा सियाने पे ले जाए। और सियाने बहुत कुकर्मी होते हैं, जिन सियाने ना कहते ही वे बहुत कुकर्मी होते हैं, बड़े हरामी होते हैं। कोई भला आदमी नहीं जाएगा उन्होंने कही, चाहे मच जाए, जहर खा जाए, चाहे कौ नदिया में डूबे के बच जाए, पर भला आदमी ऐसे बेवकूफ और मूर्खने के पास नहीं जाएगा। तो महीना 2 महीना 4 महीना परेशान रहे, फिर वो ले गए कहू एक कोई समझदार आदमी है, तो कोई महात्मा हो तो वो समझा देते हुए ऐसे ही बात ने। बाकी जहां ले गए तो उसने कही भाई ने कि जब बच्ची थी मुझे 2 मिनट अकेले में बात कर लूंगा। सब लोग हट गए और उसने कहा कि देख बेटा अब तेरी बात तो मैंने जान ली, अब के तो तू मुझे सही बताए थे, उन्हें क्या फिर मैं बताऊं। बोले बाबा तुमने जान ली तो ला मैं ही बताए देती हूँ। जे मुंह पर चलवावते चाक मुंह पर पिसतुनाने अहूँ है जाते हूँ परेशान। तो कहा बेटा अगर तेरी चाकी छूट जाए तो फिर तू परेशान तो नहीं करेगी ये लोग ने। बोले बाबा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ठीक है, वे लोग बुलाए, उनसे कही कि भैया रे जा बहू पे चकिया मसान हो है। चकिया मसान हो, हाँ कि चकिया मसान हो है। तो चकिया मसान बाबा पिजा को इंतजाम कर दो, कजा को यही इंतजाम है कि जी मोड़ी चाकी के ढंग नहीं जाए, और जा चाकी है घर में तो खारे के ता पशु बंधते वहां ले जाइए, सो डुकैया पीछे ले करेगी तो पीछे में करेगी तो। और जो मोड़ी अगर चाकी के ढंग चली गई तो फिर हम पे को वेल लो ना, ए बाबा हूँ पीछे ले करेंगे बिल्कुल ले जाए नहीं, चाकी के ढंग जान देंगे पर जी ठीक है जाए, और भाई इतना तो मोड़ी ठीक है गई। तो कभी कभी ऐसी बातें जो दिल में हमारे में कभी कभी ऐसे भ्रम हो जाते हैं, कभी कभी माताओं के अंदर में भी थोड़ा अज्ञान भी होता है, सबके में नहीं, लेकिन कछु बहन बेटी ऐसी स्वभाव की होती हैं। इसलिए ये भूत प्रेत जंत्र मंत्र टोना टोटका देवी देवता ये सारी निरी कल्पना है, इनके चक्कर में कभी किसी को नहीं फंसना चाहिए है। एक बार की बात, एक कहानी है ऐसे ही कि को एक बहन बेटी थी, तो वो रोज आए दिन उपवास करती, आए दिन के आज जागो तो आज ने खोआ ले आइयो, आज शकरकंदी ले आइयो, आज को उपास तो रबड़ी ने कहो है, और ऐसे उपास करते रहती, अब खाए पिए चक मस्त रहती। और वास्तव में ये हमारे शरीर के लिए एक बीमारी है और जीवन में दुख का कारण बनता है। जो हर वक्त हम यानी हमारी जीव हर वक्त चट्टपने पर चले
तो समझ लो कि वो भी बहुत हानिकारक है। परिवार के लोगों के लिए तो है ही, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। वो आए दिन रोज बीमार रहते हैं, तो रोज को बाको उपवास, और वो पूजा करती एक रूखड़ी हती को बात शंकावली कहते हैं। पूजा करती तो कह रही कि हूं तो पूजो शंकाहुली, मरे ननद मेरी सासु जरूरी। अब भैया सोचा तो वो बेचारो मोटो किसानो खाने की का पूजा करते राण पतो नाने रोज चक मलीदा खाते हैं और पूजा करते हैं, देखो तो सही। सो जाए के चुपचाप जाए के जाए छिपको। तब यही कह रही हूं तो पूजू शंकाहुली, मरे ननद मेरी सासु जरूरी। हो हूं तो पूजो शंकाहुली, मरे ननद मेरी सासु जरूरी, मरे ननद मेरी सासु जरूरी। अब बाना सुनी आदमी ने कहा जा को भजन बढ़िया है, बड़ी पूजा करते जी, ये तो मेरी मैयो मार रही है और मेरी बहनें मार रही है। अब तो कि जागो जे और इंतजाम करना पड़ेगा, हूँ मरे को खुआ खवाए खवाए के वैसे ही। हाँ मैं जानता हूँ भक्ति कर रही है, ये तो नासुकत ही कर। तो उसने भी एक प्रक्रिया ऐसी बनाई कि वो एक ऊंट कटेरा होता है तो बागो पेड़ ले आवाने की सुनते नाने के हाँ के आज हूँ पास और रहेंगो कि तुम काय को पास रहेंगे हूँ करती तो थे मुकती जी मेरी पूजा पूजा बहुत है। बोले नहीं ते संग जागी और मेरी संग जागी। आदमी करते हो पैकाजे करते हो, बहु बेटी करते हो पैकाजे करते हैं। सोई बस आए के ज्वारो बांधो हर बेते नहाए धोए के पट पहुंचो भे। पर भाऊ ने सोची के ला मैं देख लूँ जी कैसी पूजा करे, जाने कब पूजा ना करी जी कैसी पूजा करेगो। हाँ मैं तो देखो तो जाएगे बुझाई छिपगी। तो अब पूजा कर वो कह रहो है के हूँ तो पूजो भैया ऊंट कटेरा, हूँ तो पूजो भैया ऊंट कटेरा, मरे ससुरो सारो मेरा, मरे ससुरो सारो मेरा। बाने कही थी छाती में आग लगा देते जी कैसे पास हो जागो है जी मैं बापे मार रहा है और मैं भैया मार रहा है। अब तो ऐसी तैसी करेंगे डट जा। अब भीतर भीतर लड़ाई चढ़ गई देखो, और दोनों धार्मिक से लगते हैं। और वास्तव में ऐसा यज्ञान समाज में बहुत है। एक दिन माने भगड़ बनायो कि हाय मरी में पेट में दर्द, हाय मरी में पेट में दर्द, हाय मरी में पेट में दर्द, ओ भैया में पेट में दर्द, को ना सुननो में। वो आयो हार में थे भाई काय पनविश्री का है गो कि पेट में दर्द है गो मत चली हूँ। तो के दर्द है गो तो जी पहली बार ही भयो के पहले कब हूँ भयो, पहले भयो कब हूँ। हाँ के पहले भयो एक जब कुआरेपन में। तो तब तो मेरे पापा ने अपनी मूछ और मुड़ाई ले और शायद ये अब तुम ऐसा कर लेंगे तो मेरो दर्द बंद है जागो। बा ने कही तो ठीक है भैया ते पेट को दर्द बंद है जाए लाहू मूछन ने मुड़ाई लेंगे। सुबह ने अपने बाल और मूछ मुड़वाए दी। अब सवेरे बड़े प्यार से चाकी पे गाय रही, अरे मैंने अपनी टेकने वाई है, मैंने अपनी टेकने वाई है, अरे पति की मूछ मुड़ाई है, मैंने पति की मूछ मुड़ाई।
वो सुननो बाने कोई और जाने तो बदलो ले लो हाल ही हाल। अब देखा तो अब है तो एक पे 11 रही। दूसरे दिन वो गए तुरंत जाकर के दौड़ो दौड़ो कहीं कोस दुकोसी बाकी ससुरारी होगी। सो जा करके भय पहुंचो और पीरी फटते ही पहुंचो कि कहे लल्लू कैसे आए तुम, कैसे चांद फांद मुँह पूछ मुड़वाए देंगे। अरे कछु मत पूछो, बहुत काम खराब है वो जो समझ ले। तो का काम खराब है वो बताओ तो सही। क्या सुन ले काम खराब इतना है वो कि जो तुम्हारी मोड़ी है वो मरी जा रही है और बाने जे कह रही है कल तो थोड़ा सा वो मंत्र काम करे सुबह ने जी अपनो काम करवाए दो। पर आज तो बाने जो कहते है कि मेरी मम्मी और पापा दो हुआ में अपनी चांद छिलवाए के और कारो मो करके तो हूँ ठीक होंगी। तो तुमने अगर अपनी मोड़ी ते मिलनों में और आगे प्राण बचाने हैं तो तुम जल्दी तैयार रह जाओ और जल्दी आ जाओ। अब भैया मोड़ी की सी बात है, वे फटाफट सुनाई उन्होंने डुकैया ने तो मेन बान मुड़ते उस डुकैयू के मुड़वाए थे और बाप के मुड़वाए थे, भैया के मुड़वाए थे और एक आध परिवार में होगा बहू के मुड़वाए थे। चलो भैया सगा सो पूरी की पूरी भीड़ और वो सवेरे ही गाय रही दिन उगे को और वो गाय रही। अरे मैंने अपनी टेकने वाई है, मैंने अपनी टेकने वाई है और पति की मूछ मुड़ाई है, मैंने पति की मूछ मुड़ाई है। दोनों वो आएगो माने कही ओ सुने पीछे को देख लुगाई मुड़ियन की पंटन आई। ओ पीछे को देख लुगाई मुड़ियन की पंटन आई। ओ पीछे को देख लुगाई मुड़ियन की पंटन। अब आने पीछे फिर के देखो सब आगे डुकैया वागो डुकरा वागो भैया वागो ताऊ ओए मज्जा वागे जो तेने का करो तो कह जो तेने करो है सोई मैंने करो है। पर ध्यान रखना जय हो भैया आ जाओ, ध्यान रखना आइंदा से ऐसा कभी मत करना। ये सब धोखे की बात है। उसने हाथ जोड़ करके और अपनी क्षमा मांगी अपने पति से, अपनी सासू माँ से, अपने माता पिता से। तो वास्तव में जब ज्ञान हो जाता है थोड़ा सा तो सज्जनों ये सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। भूत प्रेत जंत्र मंत्र तोना टोटका भैरव भमानी ये नजर टोटका। एक बात बताओ नजर हमारे ही बच्चन क्यों लगती है, हमारे ही बच्चन में भूत क्यों आते हैं? एक बहन कह रही कि महाराज हम तो भाई पूजते नगद से ने कि काय को पूजा तो तुम नगद से ने कि नगद से ने नहीं पूजाए तो मोड़ी मोड़ी नहीं होंगे। तो सुअरिया के तो 12 होते बुको ने पूजते हैं, कुतिया के 8 बच्चा होते हैं इकट्ठे और बिन ने कहूँ नजर लगे और न कहूँ खोर करे को बिन पे देवी देवता। और अगर को देवी देवता बाई चांस आऊ जाए तो वे बिन पे और अपनो काम करे आते हैं, बिनते भी देवी देवता कछु ना कहते। इसलिए सच्चे अर्थों में देखा जाए तो देवता का अर्थ ही होता है देवता। जो दे रहा है बता रहा है उसको कहते हैं देवता। माँ बहुत कुछ देती है, पिता बहुत कुछ देता है, पत्नी बहुत कुछ देती है, पति बहुत कुछ देता है। तो हम सच्चे देवताओं के पुजारी बने। इन झूठी मान्यताओं में हम थोड़े से अपने आप को बचाएं। एक अवई की बात है, एक बहन जहाँ आकर के रो रही और जो हमारे जो सामने मजार है तो वहाँ की कह रही महाराज मुँह पे 3000 रुपया जो बाबा ले आओ है और फर्क पड़ो ना कछु। तो मैंने काय को दे तेने कि मैंने कही कि तू ठीक है जाई। तो मैंने की तू ठीक है को काओ तो पे मुझे तो तू बढ़िया दिख रही है काय तो पे। अरे बाबा ऐसा ही कोई ऊपर को चक्कर हुए तो ऊपर को चक्कर तू दिखा तो है। जब तुझे दिख रहा है तो तू हमें बता और तो वो दिख रहा ने तू वैसे ही कह रही ऊपर को चक्कर तो वही तो ऊपर को चक्कर हो तो ते तो पे ले गो 3000 रुपये ने ठक करके है
कितनी बहन बेटी अपने शील को भी नष्ट कर देती हैं, ऐसे ढोंगी और आडंबरी लोगों के चक्कर में फंस करके। इसलिए हमें बड़े सजगता के साथ, बड़े होश के साथ अपना जीवन जीना है। जो सजगता के साथ, होश के साथ अपना जीवन जीते हैं सज्जनों, उनका जीवन प्रकाश का जीवन होता है। और प्रकाश का जीवन तो ऐसा होता है, जो मैंने पहले कहा था कि ये मनुष्य का जीवन ऐसा है, कछु अंधेरो कछु प्रकाश। एकदम घोर अंधेरो होए तब भी कुछ नहीं पता है। जैसे गाय भैंस गधा घोड़ा जीव जंतु जानवर जितने हैं वो एकदम घोर अंधेरे में हैं, वो अपनी प्रकृति में अपना जीवन जीते हैं। उनके लिए कोई भूत प्रेत जंत्र मंत्र टोना टोटका भैरव भवानी देवी देवता उनके लिए कुछ नहीं है। और देखो आदमी तो कितने बढ़िया है, वो अपना जीवन जीते हैं अच्छा। और हमारे लिए कछु थोड़ा सा प्रकाश है और कछु थोड़ा सा अंधेरा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सामने कोई रस्सी पड़ी है और हमें वो सर्प दिख रहा है, सामने कौआ खड़ा हुआ वो हमें कोई जानवर दिख रहा है। अगर कह तो इतना अंधेरा हो कि बिल्कुल वो दिख ही नहीं रहा हो, तो अपने चले जा रहे हैं धर्राम पर। और या फिर बिल्कुल प्रकाश हो तो हमें जैसे का तैसा दिख रहा है, पेड़ पेड़ दिखता है, पत्थर पत्थर दिखता है, पानी पानी दिखता है, गाय गाय दिखती है, भैंस भैंस दिखती है, इंसान इंसान दिखता है, क्योंकि बिल्कुल प्रकाश है, उसमें कोई भ्रम नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है। तुम्हारे पास में कोठी कार बंगला सोना चांदी बेटी बेटा ना सब कुछ है, लेकिन अगर एक चीज नहीं है, ज्ञान है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि ज्ञान बिना नर सोवहु कैसे, नमक बिना बहु व्यंजन जैसे। कितना बढ़िया सटीक उदाहरण दिया है। जैसे बिना नमक के रसोई सूनी है, ऐसी बिना ज्ञान के हमारा जीवन सूना है, हमारा जीवन अंधेरे में है। और जब अंधेरे में हम होते हैं तो सज्जनों फिर हम भटक जाते हैं और पतन की ओर चले जाते हैं। नाना तरह के नशाओं में, व्यसनों में, बाजियों में और टोना टोटकाओं में कितने लोग भाग भाग करके जाते हैं सज्जनों, और अपने जीवन को पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए अपनी शक्ति को आप संभालना पड़ेगा, स्वयं जागृत होकर के देखना पड़ेगा। आप कुछ भी करते रहिए, जब तक तुम्हारी भीतर से तुम्हारी आत्म शक्ति जागृत नहीं है तो दुनिया में तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं है। और अगर तुम जागृत हो गए तो फिर दुनिया में तुमको कोई रोकने वाला भी नहीं है। इसलिए समय अपनी ओर है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।